निहायत मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारा पहला हंगू का विजिट है। हम यहाँ इसलिए आए कि माजी में जब 2013 में नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत बनाई तो उस वक्त ये इलाका जंग का मैदान बना हुआ था, दहशतगर्दी थी, अमन नहीं था। तो नवाज शरीफ साहब की पहली प्रायोरिटी ये थी कि इस अमन को कायम किया जाए और जो इस इलाके की जरूरत थी, सड़कें बन जाती, पानी आ जाता, गैस आ जाती, रेलवे चल पड़ती, मोटरवे आ जाती, अमन ही ना होता तो आप कैसे एंजॉय करते उसको। सबसे पहले अमन को यकीनी बनाया और उसमें पाक फौज ने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया, पुलिस ने किया, एफसी ने किया, शहादतें हुई। और दूसरा मरला जब नवाज शरीफ साहब पर आया तो वो फाटा के मर्जर का था कि 76 साल में फाटा की तरक्की नहीं हुई थी। और जब ये फाटा के कायदीन मशर ये मिलके बैठे, उन्होंने कहा अगर फाटा को एक पार लाना है बाकी इजला के साथ तो उसका मर्जर जो है वो बड़ा जरूरी है, उसको 73 के आइन के नीचे लाना जरूरी था। चूंकि फाटा में जितना डेवलपमेंट का पैसा जाता था वो रास्ते में जाया हो जाता था। फिर एक कमेटी बनी और इन लोगों को वो हकूक मिले जो 73 के आइन में इस्लामाबाद को है, लाहौर को है, कराची को है, पेशावर को है, वो फाटा को मिले। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब को साजिशी लोगों ने पानामा में फंसा दिया और साकिब निसार एंड कंपनी ने नवाज शरीफ साहब से हुकूमत छीन ली। और आज वक्त है कि फिर नवाज शरीफ के घुटने पकड़े कि जी आओ मुल्क को बचाओ। लोगों ने कहा, पार्टी ने कहा कि मियां साहब आओ, अब वक्त है मुल्क को बचाने का। और गवर्नर साहब को, शाहजी गुल साहब को हमें यह ड्यूटी मिली है कि पेशावर से नॉर्थ की तरफ वजीरिस्तान जाना है, बॉर्डर तक जाना है, काबुल तक, कि एक रिपोर्ट तैयार करें कि इन इलाकों की महरूमियां क्या है। पेशावर से निकले, एक हमने टनल बनाई और कोई इतना खास काम नहीं हुआ कि जिसको मैं गिनूं, या ये कराची आपका एक एंडेस हाईवे किया। ये नवाज शरीफ साहब का विजन नहीं है। नवाज शरीफ साहब का विजन है कि पेशावर से एक मोटरवे चले और वो बॉर्डर तक जाए। एक मोटरवे चले जो लंडीकोतल के रास्ते बॉर्डर तक जाए, एक मोटरवे वाखान तक जाए। अगर जो वाखान वाली मोटरवे जाएगी वो आगे 9 रियासतों को, रशिया तक हमें रसाई मिलेगी। ये वाली मोटरवे जो कोट हंगू से चलेगी तो ये इस बॉर्डर तक जाएगी, जो लंडीकोतल से चलेगी तो वो आगे तुरखम तक जाएगी। क्या जी गुल साहब यही बात? बिल्कुल। अब गैस हमारे इलाके में इतनी बड़ी निकली है, ब्लॉक है वहां से ऑयल और गैस दोनों, इतना बड़ा हमारा इधर रिफाइनरी आनी चाहिए, मोटरवे आनी चाहिए, रेलवे का निजाम ठीक होना चाहिए। ये जो आपके पहाड़ हैं इनमें कोई सीमेंट का प्लांट लगना चाहिए, रोजगार तो तब आएगा। ये हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि ये नवाज शरीफ को बताया जाए कि पेशावर से निकल के और आगे तक, लास्ट बॉर्डर तक हमें क्या क्या चीजें आपने इन लोगों को देनी है। अब बलोचिस्तान वालों को उन्होंने कहा जी 5 साल सियासत नहीं करेंगे, हमारा ये पैकेज है डेवलपमेंट का, वो करें। अब नवाज शरीफ चाहता है कि अल्लाह की जात उसको मौका दे, सूबे में, मरकज में हमारी हुकूमतें कायम हो, तो हम अपने जिले इस हंगू को नहीं, सिर्फ पूरे सूबे का हम सोच रहे हैं कि इसको किस तरह तरक्की दी जाए। अमन हो गया, मर्जर हो गया, अब फाटा के वो इजला जो हमारे साथ मिले हैं उनकी तरक्की की तरफ सोच रहे हैं। आज हम इसलिए तमाम जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स लिख रहे हैं। और आमिर साहब को मैंने कहा कि टेलीफोन का जमाना पुराना हो गया, अब तो आईफोन लेके आप आए। क्यों जी? टेलीफोन को बदले आप। अब वो पुराना वक्त गया, हेलो आवाज आ रही है, वो कहते नहीं आ रही। अब आवाज आनी चाहिए।
और ये आपके इजला इनको तरक्की दें, आपका मुस्तकबल है। और नवाज शरीफ साहब के विजन के साथ चलें। गवर्नर साहब तशरीफ लाए हुए हैं, हम सियासी जमात हैं, सियासी लोगों के घरों में जाते हैं, पाकिस्तान की और अपने सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की की बात कर रहे हैं कि ये वक्त है। पिछले 24 साल आपने जाया किए। दुरानी साहब थे, ओती साहब थे, खटक साहब थे, महमूद साहब थे, मगर हम नहीं थे। उन्होंने क्या किया और हम क्या करने जा रहे हैं, ये फैसला आपने 18 तारीख को कर छोड़ दें, मगर इस्तिहारा करें, अच्छे कैंडिडेट्स थे। इंशाअल्लाह ताला तवज्जो नवाज शरीफ साहब की अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है कि इसको डेवलप करना है। ये मोटरवे आपके पास खड़ी है, उसको सिर्फ इधर ही लाना है। मैं इन्हीं ख्यालात के साथ झगड़ा अंकल को कहूंगा ये भी 2-4 बातें करें।